हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। एंड मैं एक आपके लिए सरप्राइज़ है इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है ये सरप्राइज़ क्योंकि मैं किसी और साइन की रीडिंग करना चाह रही थी, लेकिन मैं पाइसेस की रीडिंग करने लगी और पूरे एंड तक मैंने पाइसेस की रीडिंग की। और हालांकि मैं पाइसेस की रीडिंग कर चुकी थी पहले ही, ऑलरेडी मैं कर चुकी थी और अपलोड भी कर चुकी थी। तो अब ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है कि ये मैंने रीडिंग दोबारा की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है और मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। हो सकता है अनदर मैसेज हो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, तो आप इसको कंसिडर करें एज अनदर मैसेज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो या एन्जॉय योर रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो Pisces, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your new month reading। ये आपकी अक्टूबर मंथ की, अक्टूबर 2021 की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, जो कि एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो कि आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और ये नए मंथ की रीडिंग मैं सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ, तो ये रीडिंग भी सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे होगी और मैं कार्ड को पिक करने का तरीका भी मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और एंड में मैं ऑरेकल मैसेज ऑरेकल मैसेज नंबर कार्ड इंक्लूड करूँगी। सो स्टे विथ मी टिल द एंड, मेरे साथ आखिर तक रहें इस रीडिंग में। सो लेट्स सी पाइसेस के आपके लिए क्या मैसेज आते हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। मेरे कार्ड्स जो हैं वो थोड़ी स्लिपरी, उनकी स्लिपरीनेस जो है वो थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो ये ऐसे ही स्प्रेड हो रहे हैं आजकल। सो पाइसेस, what are the messages for Pisces for the month of October regarding their love life? What are the messages for Pisces for the month of October regarding their love life? What are the messages for Pisces for the month of October regarding their love life? Okay. अंडरनीथ आपके पास है मैजिशियन, टू टाइम मैजिशियंस हियर। सो देखते हैं कि आपके लिए बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हेयरफंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, द मून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स and wheel of fortune. So अंडरनीथ पे आपके पास है मैजिशियन। हाई प्रीस्टेस एंड सेवन ऑफ कप्स, दोनों ही एक कन्फ्यूजन और मिस्ट्री को शो कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन और मिस्ट्री चल रही है इस वक्त। किसी भी मामले में हो सकती है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली के हवाले से हो, चाहे आपके फाइनेंसेस के हवाले से हो, चाहे आपके वर्क के हवाले से हो। ये ज़्यादा मुझे इमोशंस के हवाले से लगता है क्योंकि यहाँ पे कप है, तो आपके लिए थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है और आप इस वक्त थोड़े इंट्यूटिव भी हुए हुए हैं और आपके गट्स आप अपने गट से कुछ बात लाइक अपने गट इंस्टिंक्ट से कुछ ना कुछ अपने इनसाइड से आप कोई आंसर लेना चाह रहे हैं, बट वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत मिस्ट्री ही नज़र आ रही है। लाइक अगर आप डिवाइन पे तो बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और इस वक्त आप इंट्यूटिव हुए हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कुछ इस कन्फ्यूजन का हल मिले, तो आपको हो सकता है डिवाइन की तरफ से भी इस वक्त थोड़ी कन्फ्यूजन है, या तो आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही इस वक्त, जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। बट यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपके हाथ में इस वक्त
एक पावर है, इस तरह की नहीं, कोई सुपर नेचुरल पावर की बात नहीं कर रही मैं। लाइक कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है, कभी कभी किसी के साथ, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि एक सिचुएशन बनती है जिसमें पावर जो है उस पर्सन के हाथ में होती है। वो चाहे वो पर्सन उस सिचुएशन को किसी भी जाविये में, किसी भी रुख में मोड़ सकता है अपनी लाइफ की बेटरनेस के लिए। लाइक अगर कोई सी सिचुएशन में वो फंसा हुआ है तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपके हाथ में सारी पावर आ जाएगी कि आप जिस तरीके से चाहेंगे, अगर आपने कोई फ़ैसला किया तो सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में जो है वो बदल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त हो, आप हर एलिमेंट आपका इतना पावरफुल हो इस वक्त कि आपको डिवाइन की तरफ से ऐसी पावर हासिल हुई है इस वक्त कि आप जो है कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को अपने फेवर में। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा वरीड हैं, कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपके लाइफ में थोड़ी मिस्ट्री और कन्फ्यूजन चल रही है। हो सकता है ये लव लाइफ के हवाले से हो। अगर ये कन्फ्यूजन मिस्ट्री है तो आप इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। जो आप चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर सिचुएशन आपके हाथ में अभी नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपके हाथ में आ जाए, आप इसको मैनिफेस्ट करें। इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा वरीड हैं और एंजाइटी भी है। हो सकता है स्लीपलेस नाइट आप गुजार रहे हो, आपको रातों को उठकर रोना भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि इन द पास्ट में हो सकता है आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो किसी पर्सन से, बट उस पर्सन की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिला हो, या फिर एक पर्सन आपका सोलमेट कनेक्शन बन के आपकी लाइफ में आया था तो वो उस पर्सन की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिला हो, या फिर हो सकता है इस मंथ में आपको एक रिकन्सिलिएशन का चांस मिले उस पर्सन की तरफ से। क्योंकि मैं यहाँ पर उस पर्सन की तरफ से 9 ऑफ वांड का कार्ड है। आपके सराउंड में जो आपका पार्टनर है उसकी लाइफ में जो है वो चाहते हैं रिकन्साइल करना। तो पास में भी वो शायद यही चाहते हैं रिकन्साइल करना, शायद पास में आप रिकन्साइल करना चाहते हैं और उन्होंने उसको कंसिडर ना किया हो, लेकिन अब वो पर्सन रिकन्साइल करना चाहते हैं। और या फिर ये एनर्जी भी उसी पर्सन की हो सकती है कि इसी मंथ में वो रिकन्साइल करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा। उस पर्सन की तरफ से कोई आपको नो हाउ नहीं है उस पर्सन की वो क्या चाहते हैं। इस वक्त आपके माइंड में यही है कि आप उस पर्सन को ऑफ़र करें, उस पर्सन को आप दोबारा से एक अच्छी ऑफ़र करके अपनी लाइफ में वापस लेके आएँ। लेकिन वो पर्सन सेकंड चांस, अब जो है वो पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं आप, लेकिन आपको ये बात शायद पता नहीं है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। या एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, उसी ऑफ़र के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप जिस पर्सन को चाहते हैं शायद वो अब किसी से कमिटेड है, या फिर आपके रिलीजियस बिलीव जो हैं वो इसमें ब्लॉक बन रहे हैं। आपके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, यही कन्फ्यूजन है आपको। हो सकता है रिलीजन के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन हो आपकी लाइफ में। अगर ये नया पर्सन है और आप उस पर्सन के साथ अपनी लव लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस पर हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि वो पर्सन हो सकता है रिलीजियस बिलीव आपका डिफरेंस हो, रिलीजियस डिफरेंस हो। तो इस वजह से आप उस पर्सन की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर उस पर्सन की ऑफ़र को आप एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे, या तो आप कमिटेड हैं किसी से या फिर वो पर्सन किसी से कमिटेड है। अगर आप उस पर्सन को दोबारा से ऑफ़र करना चाहते हैं, दोबारा से रिकन्साइल करना चाहते हैं, तो वो पर्सन जो है किसी और से कमिटेड है। इस वजह से आप जो है ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर वो पर्सन ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या फिर कोई एक ऐसी बात है आपकी और उस पर्सन के दरमियान। हो सकता है आपकी
कमिटमेंट इस बार मुमकिन नहीं हो। अगर आप चाहते भी हैं, अगर आप पास पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लेके आना चाहते भी हैं, तो ये कमिटमेंट जो है वो इस वक्त मुमकिन नहीं हो सकती आपके लिए। और या फिर ये हो सकता है कि आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो। वो पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन, उस पर्सन की तरफ से सेकंड चांस की एनर्जी है, और वो पर्सन एक्शन भी ले रहा है आपकी तरफ। अगर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है, और एक बड़ा चेंज आ सकता है इस पर्सन के एक्शन से, क्योंकि इस बार मुझे वो पर्सन जो है सेकंड चांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कोई फायर साइन प्रोमिनेंट हो सकता है इन द एंड ऑफ द मंथ, और या फिर इन दिस मंथ आपके पास एक, आप पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, पास पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एक न्यू ब्रांड ऑफ़र आपके पास आती है, और आप जो है उस पर्सन के साथ कमिटमेंट, या तो आप उस कमिटमेंट को ब्लॉक कर देंगे जो पर्सन, न्यू पर्सन आपके पास लेके आ रहा है, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस वक्त, जो नया पर्सन है उसे। एक ब्रांड ऑफ़र, एक ब्रांड न्यू ऑफ़र आपके पास है इस वक्त, और पास पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को जो है वो एंजाइटी में लेकर चले गए थे, डिप्रेशन में लेकर चले गए थे, लेकिन अब एक नई ऑफ़र आपके पास आ रही है, लेकिन उसको ब्लॉक कर रही है। या तो ये कोई रिचुअल है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी वजह से, किसी सोसाइटी इशू की, सोशल इशू की वजह से, या किसी रिलीजियस इशू की वजह से, या फिर किसी वजह से, किसी रूल्स और रेगुलेशन की वजह से आपकी ये जो ऑफ़र है ये ब्लॉक्ड थी। बट अब जो है इसमें कुछ मुझे एक्शन नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और थिंग्स जो हैं वो चेंज होने वाली हैं, आपके फेवर में चेंज होने वाली हैं। आपने मैनिफेस्ट किया था, अगर वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ पा रहा था, तो हो सकता है आप, ये वही पर्सन हो, अगर ये न्यू पर्सन नहीं है तो ये वही आपका पास्ट पर्सन हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन ही आपकी जो है वो पूरी हो रही है। कुछ एक्शंस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, अगर पहले एक्शन नहीं हो रहे थे तो अब एक्शन हो रहे हैं, और आपकी चीज़ें जो है वो आपकी फेवर में बदल रही हैं। सो देखते हैं, या फिर एक बिल्कुल नया पर्सन इन द एंड आपके लव लाइफ में एंटर हो सकता है जो कि फायर साइन हो। सो यहाँ पर 2 कार्ड जो हैं वो आपकी रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेज के हवाले से आए हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ओके, आपको किन चीज़ों की तरफ पे अटेंशन करनी चाहिए? उन चीज़ों की तरफ जो आपको कन्फ्यूजन में लेके जा रहे हैं इस पर्सन के हवाले से। अगर आपको पास पर्सन के हवाले से आप बहुत ज़्यादा रो कर अपने आप को जो एंजाइटी में लेकर चले गए हैं, और अब आप चाहते हैं कि वो पर्सन वापस आ जाए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो पर्सन वापस चला गया है तो वो क्यों आएगा वापस। अगर वो वापस नहीं आ पा सकता, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि वो पर्सन वापस नहीं आ सकता, ये बिल्कुल टोटली कम्प्लीटली एंड है इस सिचुएशन का, तो आपको भी उन बातों पे गौर करना चाहिए। और अगर ये नया पर्सन है तो एक नए पर्सन के साथ आपकी एक वेडिंग अरेंजमेंट हो सकती है, आपकी वेडिंग के बारे में बातें हो सकती हैं इस वक्त किसी नए पर्सन के साथ, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब आपको पास्ट पर्सन को छोड़ के नए पर्सन पे ध्यान देना चाहिए, और हो सकता है कि कुछ एक्शंस हो आपकी लव लाइफ के हवाले से, वेडिंग के हवाले से इन मंथ ऑफ। सो पाइसेस, अगर ये एक नया पर्सन है जो कि आपके लिए एक लव ऑफ़र लेकर आ रहा है, आपको लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत परफेक्ट पार्टनर हो सकता है आपके लिए, अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर जो है वो बहुत परफेक्ट है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको इसीलिए है कि आपको ये टेंशन
अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है। तो अगर ये ऑफ़र आपके लिए लेके आ रहे हैं, हो सकता है वो आपसे हाइड रखें इस चीज़ को कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। तो आपको इस पर्सन के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हैं, क्या करते हैं, और अगर ये नया पर्सन है तो चीज़ों को अपनी तरफ फेरने के लिए, लाइक अपनी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है। और अगर ये पास्ट पर्सन है, पास्ट से वापस आ रहा है, तो भी ये सिचुएशन हो सकती है कि वो किसी और से कमिटमेंट करके दोबारा आपके पास वापस आ सकते हैं। तो इस पर भी आपको पे अटेंशन करनी चाहिए। आपके जो ये नंबर मैसेज है और ये आपके जो ऑरेकल मैसेज है, यही कह रहे हैं कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग एंड वेडिंग दिस पर्सन। लाइक ये पर्सन आपको ये रेड फ्लैग पे तवज्जो देनी चाहिए। हो सकता है वो पर्सन आपसे ये छुपा रहे हो कि वो मैरिड हैं ऑलरेडी, तो आपको ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं, नंबर मैसेज क्या है आपके लिए। 1144 It's affirm you have all talents and gift to achieve the success you long for। अगर आपके पास एक नई ऑफ़र आती है तो आपके पास हर वो टैलेंट है, हर वो गिफ्ट मौजूद है जो आपको आपकी लव लाइफ में एक सक्सेस दे सकता है। तो आपको अपनी जो रेड फ्लैग्स हैं उस पर उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। पास्ट लाइफ को भूल जाएं, पास्ट रिलेशनशिप को भूल जाएं और नई सिचुएशन पे आप अपना फोकस करें, उस पर अपना ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक नया मोड़ है, पाइसेस। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.